कुछ बातों को सीखेंगे कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह हमारे मोक्षक, हमारे उद्धारकर्ता बनकर आए हैं। आज हम यूहन्ना के लिखे हुए सुसमाचार में से कुछ बातों को देखेंगे, जिसमें एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और अपने मन की चिंता को वो प्रभु के सामने रखता है। उसका नाम है निकोदेमुस। यदि आप मेरे साथ पढ़ें यूहन्ना के सुसमाचार में उसका 3रा अध्याय और 1 पद से लेकर आगे यदि हम पढ़ना शुरू करें तो इस व्यक्ति के बारे में कुछ जानकारी हमें दी गई है और साथ ही जो प्रभु यीशु मसीह के साथ उसका वार्तालाप हुआ, उसकी बातचीत हुई, उसके बारे में हमें थोड़ा बताया गया है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। बहुत ही दिलचस्प बातचीत प्रभु यीशु मसीह में और इस निकोदेमुस नामक व्यक्ति में हुई। थोड़ा सा हम निकोदेमुस के बारे में बात करते हैं, उसके बाद उनकी बातचीत के ऊपर हम लोग आएंगे। यहाँ पर लिखा है कि फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। ये फरीसी कौन होते हैं या फरीसी कौन हुआ करते थे? प्रभु यीशु मसीह के समय में फरीसी नाम का एक समूह था जो न केवल एक धार्मिक समूह था बल्कि उनका एक राजनीतिक प्रभाव भी था। तो ये निकोदेमुस जो है एक ऐसे आज के समय में एक ऐसे वर्ग को हमारे सामने रखता है या उनका प्रतिनिधित्व करता है जो न केवल धार्मिक क्षेत्रों में अधिकारी हैं बल्कि राजनीतिक क्षेत्रों में भी अधिकारी हैं। यहाँ पर जो हम पढ़ते हैं कि वह यहूदियों का सरदार था। वास्तव में जो उनकी परिषद थी, यहूदी परिषद थी, उसमें ये एक मेंबर था। बहुत ही प्रोमिनेंट व्यक्ति था और अपनी प्रतिष्ठा में रहने वाला व्यक्ति था, एक नामचीन व्यक्ति था। समाज में उसका एक नाम था, उसकी प्रतिष्ठा थी और उसका एक ओहदा था। और इतना सब होने के बावजूद भी उसके मन में एक जिज्ञासा थी, अनंत जीवन को पाने की एक जिज्ञासा थी। आज भी हमारे समाज में, हमारे संसार में, न केवल हमारे भारतीय समाज में, यदि हम बात करें तो पूरे संसार में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो एक अच्छा प्रतिष्ठित जीवन जी रहे हैं और अपने ओहदे पर, अपने जो उनका स्तर है, जो उनकी पदवी है, उसके ऊपर रहकर वो लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उनके अंदर एक ऐसी जिज्ञासा है कि आखिर हमारे जीवन का मकसद क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। जिस तरह निकोदेमुस प्रभु के पास आकर पूछता है, अपनी जिज्ञासा को लेकर आता है और जब ये प्रश्न सामने रखता है कि मैं अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करूं, तो यहाँ पर हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उसके उस जिज्ञासा को स्पर्श करते हैं और उसके मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं उसको वो उत्तर देना चाहते हैं। आज के समाज में यदि हम देखें तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने रोज़मर्रा के जीवन में हालांकि व्यस्त तो रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके मन में ये शंकाएं भी रहती हैं कि आखिर हम यहाँ पर पृथ्वी पर क्यों आए हैं, यहाँ पर हमारा मकसद क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। और यदि हम निकोदेमुस की बात करें तो बहुत ही एक दिलचस्प बातचीत इनकी प्रभु के साथ होती है। तो वास्तव में प्रभु उन निकोदेमुस को क्या कहना चाह रहे हैं? प्रभु ने कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। निकोदेमुस इस बात को सुनकर थोड़ा परेशान हो गया और इस प्रश्न के उत्तर में या इस बात के उत्तर में उसने एक और प्रश्न प्रभु के सामने रखा, जो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि उसकी प्रतिष्ठा के बावजूद,
उसके जो अहोदा था उसके बावजूद, या उसका जो राजनीतिक स्तर था, या उसका जो धार्मिक ज्ञान था, उन सब के बावजूद वो आध्यात्मिक क्षेत्र में उतना गहराई में नहीं पहुंचा था। यदि आप फरीसियों के बारे में जानते हैं तो आप जानते होंगे कि ये लोग जो यहूदी व्यवस्था हुआ करती थी उसमें ये लोग निपुण थे, और एक तरह से इनके ऊपर दारोमदार था कि इज़राइल के लोगों को या इज़राइल की प्रजा को ये परमेश्वर की दी हुई व्यवस्था में उन्हें शिक्षा दें, उन्हें सिखाएं, उन्हें बढ़ाएं और परमेश्वर के राज्य की भेद की बातें उनके सामने रखें। लेकिन अफसोस इस बात का है कि बहुत लंबे समय तक ऐसा करते रहने के बावजूद वो परमेश्वर के हृदय को नहीं समझ पाए। जो एक आत्मिक स्पर्श उस व्यवस्था में परमेश्वर ने दिया है उसको ये लोग हासिल नहीं कर पाए, और इसीलिए केवल एक भौतिक स्तर पर ही देखकर संतुष्ट होते रहे। इस बात को लेकर ही संतुष्ट होते रहे कि हमारे पास ज्ञान है और हम व्यवस्था को अंदर बाहर से अच्छी तरह से जानते हैं, यहाँ तक कि उनमें मुँह ज़बानी याद करने का, जिसे हम मेमोराइज करना कहते हैं, उसकी तक क्षमता थी कि पूरी व्यवस्था को वो मेमोराइज कर पाते थे। लेकिन परमेश्वर ने उस व्यवस्था को देने का जो उद्देश्य था वो क्या था? हमारी आत्मा में उस व्यवस्था को बैठाने का जो परमेश्वर का उद्देश्य था वो शायद ये लोग नहीं पकड़ पाए। इसीलिए व्यवस्था का गुरु होने के बावजूद, एक अधिकारी होने के बावजूद प्रभु यीशु मसीह से वो सवाल पूछता है जो शायद सुनने में थोड़ा बचकाना लगता है कि हम जब एक मनुष्य बड़ा हो जाता है, बुजुर्ग है, बड़ा हो गया है, उम्रदार हो गया है, तो कैसे अपनी माँ के गर्भ में दोबारा जाकर जन्म प्राप्त कर सकता है? प्रभु यीशु मसीह ने उसके सामने इस बात को रखा कि तुम अचंभा क्यों कर रहे हो कि मैंने तुम्हें नया जन्म पाने की बात की है या नए सिरे से जन्म लेने की बात की है। हम थोड़ा बात करेंगे इस बारे में कि ये नया जन्म क्या होता है और परमेश्वर के राज्य को हम क्यों नहीं देख सकते इस नए जन्म के बिना। हम थोड़ा उस बारे में चर्चा करेंगे। पहले थोड़ा सा निकोदेमुस के बारे में और हम बात करते हैं। निकोदेमुस एक ऐसे वर्ग को हमारे सामने प्रस्तुत करता है जो ना केवल आधिकारिक वर्ग है, साथ ही साथ जो भौतिक संसार में पूरी तरह से लिप्त है, पूरी तरह से फंसा हुआ है। आमतौर पर हमारे जो धारणाएं होती हैं वो ये है कि हम जब इस भौतिक संसार में जी रहे हैं, हमारे पास हमारे ईश्वर की ओर से दी हुई हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। हम इस भौतिक संसार को देख पाते हैं, सुन पाते हैं, स्पर्श कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, सूंघ पाते हैं, स्वाद ले सकते हैं। ये सब जो भौतिक हमारी ज्ञानेंद्रियां हमें मिली हैं, इनके द्वारा हम आत्मिक संसार में प्रवेश नहीं कर सकते। हम आत्मिक संसार के कुछ पलों को या कुछ क्षणों को हम देख सकते हैं या उनका स्पर्श महसूस कर सकते हैं, लेकिन इनके माध्यम से, इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम आत्मिक संसार में उसको प्राप्त नहीं कर सकते। इसी मुद्दे पर प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस को लाना चाह रहे हैं और प्रभु कह रहे हैं कि इस भौतिक संसार में तो तुमने जन्म ले लिया, लेकिन इस संसार में जन्म लेना तुम्हारे लिए काफी नहीं है कि तुम परमेश्वर के राज्य में जा पाओ, कि तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाओ। आज संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की खोज में हैं, ईश्वर की तलाश में हैं, हमारे सृष्टिकर्ता, हमारे उद्धारकर्ता को खोजने की तलाश में हैं और जिसके लिए वो बहुत सारे प्रयास करते हैं। अलग अलग प्रकार के प्रयास किए जाते हैं। अगर आप विभिन्न देशों की बात करें, विभिन्न संस्कृतियों की बात करें, तो हर तरह से लोग कुछ ना कुछ जो उन्होंने सीखा है, अपने पूर्वजों से सीखा है या उनके परंपराएं या उनकी संस्कृति में जो सिखाया जाता है उसका पालन करते आए हैं, इस उम्मीद से, इस आशा से कि किसी ना किसी तरह हमारे रचनेहार को हम प्राप्त कर लें। निकोदेमुस भी इसी जद्दोजहद का एक अच्छा नमूना, एक अच्छा आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत करता है कि इतना ज्ञान होने के बावजूद, इतनी जानकारी होने के बावजूद वो एक छोटे से जो बुनियादी सत्य है उसको वो नहीं समझ पाया कि हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए नया जन्म पाया जाना जरूरी है। आइए थोड़ा हम नए जन्म के बारे में बात करते हैं। क्यों हर एक व्यक्ति के लिए, ना केवल निकोदेमुस के लिए बल्कि हर एक व्यक्ति के लिए क्यों जरूरी है, या एक बुनियादी कदम क्यों है कि हम नया जन्म पाएं, तभी हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। प्रभु ने कहा, अचंबा न कर। पद 7 में, यूहन्ना 3:7 में इस तरह से लिखा है, अचंबा न कर कि मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना है। और यदि आप 6 पद को देखेंगे तो उसमें लिखा है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है।
ये एक बहुत बड़ी सच्चाई प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने रख रहे हैं। हमारे सद्गुरु प्रभु यीशु हमारे सामने सच्चाई को रखते हैं कि एक बार जब इस भौतिक संसार में हमारा जन्म होता है, इस शरीर के पुतले में हम लोग जन्म लेते हैं, तो उसे प्रभु ने शरीर से जन्म लेना कहा है। लेकिन मेरे प्रियो, ये काफ़ी नहीं है। इस संसार में, इस भौतिक शरीर में जन्म लेना काफ़ी नहीं है कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएं, क्योंकि हमारे और परमेश्वर के बीच में एक ऐसी बड़ी बाधा है जिसको हटाए बिना हम परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते। उस बाधा का नाम है पाप, उस बाधा का नाम है अंधकार। इस बारे में प्रभु ने आगे थोड़ी चर्चा की है, उसको भी हम अभी कुछ ही पलों में देखेंगे। लेकिन इस बात को हम समझने की कोशिश करें कि जब हम इस भौतिक संसार में, इस भौतिक शरीर में हम लोग जन्म लेते हैं, तो ऐसा क्यों है कि हम आत्मिक संसार को नहीं समझ पाते? ऐसा क्यों है कि हम आत्मिक संसार में प्रवेश नहीं कर पाते? उसका सबसे बड़ा कारण है परमेश्वर के और हमारे बीच में जो दूरी आ गई है। ये दूरी परमेश्वर ने नहीं बनाई है, ये दूरी आपने और हमने अपने कर्मों के कारण, अपने कामों के कारण बनाई है। और जो पाप में लिप्त जीवन हम लोग जीते हैं, यहाँ जिस अंधकार में लिप्त हम लोग जीवन जीते हैं, वो हमें परमेश्वर तक पहुँचने नहीं देता। हम बहुत प्रयास करते हैं कि हम किसी तरह से ईश्वर को पालें, किसी तरह से हम उस ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता को हम लोग जान लें जिसने हमें और आपको बनाया है। परमेश्वर की वाणी में एक वचन इस तरह से कहता है कि परमेश्वर ने पृथ्वी के सब मनुष्यों की रचना एक ही लहू से की है, एक ही स्रोत से की है। वो उसी सृष्टिकर्ता की हम यहाँ पर आज बात कर रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह जब निकोदेमुस के साथ बात करते जाते हैं और आगे चल के उसके सामने कुछ और सच्चाइयों को रखते हैं, और प्रभु उनसे बताते हैं कि क्यों हमें नया जन्म या नए सिरे से जन्म लेना ज़रूरी है। एक चीज़ और नया जन्म के बारे में हम जानना चाहते हैं। बहुत सारे लोग शायद इस बात को सुनकर सोचें, जिस तरह से निकोदेमुस सोच रहा था, क्या हम पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं, या क्या हम इस पृथ्वी पर दोबारा जन्म लेने की बात कर रहे हैं? जी नहीं, प्रभु का कहने का मकसद ये नहीं था। प्रभु ने ऐसा नहीं कहा कि हमें इस पृथ्वी पर दोबारा आना पड़ेगा। प्रभु की वाणी में इस तरह से लिखा है, मनुष्य का एक बार जन्म होना और उसके बाद मर जाना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। इसलिए हम पुनर्जन्म की या इस पृथ्वी पर दोबारा जन्म लेने की बात नहीं कर रहे हैं, ना ही प्रभु ने ऐसा कहा। बल्कि प्रभु के कहने का तात्पर्य या मतलब ये था, अर्थ ये था कि भौतिक शरीर में तो हमने जन्म ले लिया, लेकिन जो आत्मा हम में निवास करता है, जिसके कारण हमारे श्वास चल रहे हैं, जिसके कारण हम एक जीवित प्राणी हैं, उसमें जीवन नहीं है। आप सोचेंगे कि अगर जीवन नहीं है तो हम जीवित कैसे हैं? हम शारीरिक इस भौतिक शरीर में जीवित हैं, लेकिन जो आत्मा, जहाँ पर परमेश्वर का मिलन होता है, उसमें परमेश्वर का जीवन नहीं है। मानवीय जीवन है, भौतिक जीवन है, लेकिन वो परमेश्वर का जीवन उसमें नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें अंधकार छिपा रहता है, उसमें पाप भरा रहता है, और जब तक वो पाप और अंधकार बाहर नहीं आएगा, तब तक परमेश्वर का जीवन उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हम अपने बलबूते पर, अपने प्रयासों से, मानवीय प्रयासों से हम उस पाप से ना तो छुटकारा पा सकते हैं, ना उसको अपने अंदर से बाहर निकाल सकते हैं। एक छोटे बच्चे को नहीं सिखाया जाता कि झूठ बोलना चाहिए या झूठ कैसे बोला जाता है। एक छोटे बच्चे को कोई नहीं सिखाता कि जिद कैसे की जाती है। एक छोटे बच्चे को कोई नहीं सिखाता कि चोरी कैसे की जाती है। लेकिन आप पाएंगे कि किस तरह से जब ये बच्चे इस संसार में आते हैं, प्रवेश करते हैं, आप और मैं अपने समाज से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि किस तरह ये चीज़ें अपने आप बच्चों के अंदर से दिखाई देने लग जाती हैं। ये एक हमारे सामने एक छोटा सा नमूना है कि किस तरह पाप हमारे अंदर में छिपा रहता है। और आगे यदि 16 पद से आप मेरे साथ देखेंगे, यूहन्ना 3 अध्याय उसका 16 पद से आगे प्रभु ने इस प्रकार कहा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं रहती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे।
क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है, ज्योति के निकट नहीं आता, क्यों ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। बहुत ही सुंदर वचनों में ये प्रभु यीशु मसीह के खुद के बोले हुए वचन हैं, और बहुत ही सुंदर रीति से प्रभु ने निकोदेमुस के सामने विस्तार से बताया कि किस तरह से हम परमेश्वर के साथ मिलन कर सकते हैं, किस तरह से हमारे आत्मा में जो एक खालीपन है या जो पाप है उसको कैसे मिटाया जा सकता है। प्रभु ने कहा अपने विषय में, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर ने मुझे भेजा ताकि मैं आपके लिए अपने प्राण आहुति दूं, आपके और मेरे लिए अपने प्राणों का बलिदान दूं, ताकि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के इस बलिदान के द्वारा बचाए जा सकें। क्योंकि ऐसा लिखा है, जब हम विश्वास करते हैं तो अनंत जीवन पाते हैं और दंड की आज्ञा हम पर नहीं रहती। कौन से दंड की बात प्रभु यीशु कर रहे हैं? उस दंड की बात जो पाप के कारण हर एक मनुष्य को इस संसार में जो आया है, उसे मृत्यु के बाद जो दंड दिया जाएगा, उस दंड की प्रभु यीशु बात कर रहे हैं। साथ में प्रभु ने कहा जो विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं रहती। ऐसा इसलिए क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह के प्राणों की आहुति है उसको हम स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा कैसे होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारे अंदर जो पाप है या जो पाप हमें परमेश्वर से दूर रखता है, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर अंधकार कहा, कि अंधकार मनुष्यों के अंदर समाया रहता है, और लिखा है मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। शायद आप और मैं इस बात को हम गौर ना करें, लेकिन हम लोग अंधकार से ज़्यादा प्रेम करते हैं। हम इसलिए अंधकार से ज़्यादा प्रेम करते हैं, आत्मिक अंधकार की मैं बात कर रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो, प्रभु ने कहा कहीं ऐसा ना हो कि हमारे काम प्रकट हो जाएं। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मनुष्य करता है, जो वो नहीं चाहता कि दुनिया के सामने आए, जो वो नहीं चाहता कि परमेश्वर के सामने आए, क्योंकि ऐसा होने पर हमसे लेखा मांगा जाएगा और हम उसका लेखा देंगे, और जब लेखा देंगे तो हम दंडित किए जाएंगे, हम दोषी करार दिए जाएंगे। तो ऐसा कैसे होता है कि प्रभु यीशु मसीह के प्राणों की आहुति ही हमें बचा पाती है? देखिए मेरे प्रियो, बहुत सरल है इस बात को समझना। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जो परमेश्वर हैं, मनुष्य का रूप धारण करके आए, वो इसलिए ताकि आपकी और मेरी समानता में आ सकें। और आपने और मैंने जो गलती की है, या हमारे पूर्वजों ने जो गलतियां की हैं, जो पाप किए हैं, उनको अपने ऊपर लेकर और अपने प्राणों की आहुति दे सकें। उस दंड को जो आपने और मुझे सहना था, उसे अपने ऊपर लेकर उस मृत्यु को गले लगा सकें, जो मृत्यु आपको और मुझे निगल जाने वाली थी। उस मृत्यु को प्रभु ने अपने ऊपर लिया, अपने प्राणों की आहुति दी, और फिर प्रभु की वाणी में इस तरह से लिखा है कि हमारे सदगुरु यीशु तीसरे दिन उसी शरीर में से मृत्यु में से जी उठे और जीवित होकर अपने आस्थावानों पर प्रकट हुए। और उनका जी उठना इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर ने उनकी आहुति को स्वीकार किया, उनके बलिदान को स्वीकार किया, और जो एक दंड का हर्जाना या जो उसका जुर्माना उनकी मृत्यु के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने दिया, उसे परमेश्वर ने स्वीकार किया। और उसे स्वीकार करने के कारण आपके और मेरे लिए मोक्ष का द्वार खुल गया। इसलिए आज जब हम अपने सदगुरु यीशु को हम जब अपनाते हैं, तब वो इस भव सागर में से हमें पार ले जाते हैं, तब उनका नाम हमें इस भव सागर से पार ले जाने के लिए पर्याप्त हो जाता है। लेकिन तब जब हम उनके किए हुए काम पर विश्वास करते हैं, उनकी आहुति को स्वीकार करते हैं, और परमेश्वर, हमारे जो रचने वाले परमेश्वर हैं, उनके ऊपर हम लोग विश्वास ले आते हैं, तब हमारे सदगुरु जो अपनी बाहें फैलाए हुए आपको और मुझे अपना शिष्य बनाना चाहते हैं और आपको और मुझे परमेश्वर के राज्य में आगे ले जाना चाहते हैं, जब हम उन्हें अपना गुरु मान लेते हैं, तब परमेश्वर के साथ हमारा मिलन हो जाता है, हमारे आत्मा का उस परमात्मा के साथ मिलन हो जाता है, और वो इस भवसागर से पार ले जा करके हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करवा देते हैं। यहाँ पर यही प्रभु ने कहा कि हम ज्योति से बैर ना रखें, क्योंकि ज्योति जो इस संसार में आई, जो प्रभु यीशु मसीह हैं, हमें इस अंधकार से बचाने के लिए आए हैं। मेरे प्रियो, यही बात उन्होंने निकोदेमुस के सामने रखी कि इस भौतिक शरीर में जन्म लेना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इस भौतिक शरीर में जन्म लेने के बाद हमारी एक सीमा है जहाँ पर हमें जाना है, हमारी एक मंजिल है जहाँ हमें पहुँचना है।
और वो मंजिल हमारी अनंत जीवन या परमेश्वर के साथ सदा काल का जीवन तभी हो सकता है जब हम प्रभु यीशु के प्राणों की आहुति को स्वीकार करें और उनके बनाए हुए मार्ग पर चलते हुए परमात्मा के साथ अपने मिलन में आगे हम बढ़ें। इसलिए मेरे प्रियो, जो सद्गुरु यीशु आपको और मुझे अपना शिष्य बनाने के लिए आज तैयार हैं, आपके सामने भी इस निमंत्रण को रखते हैं कि आप आएँ और प्रभु यीशु मसीह को और जानें, उन्हें पहचानें, उनकी शिक्षाओं को जानें, उनकी शिक्षाओं के अनुसार जिएं और उनकी शिक्षाओं के अनुसार चलें। क्योंकि यहाँ पर लिखा है, यदि जो व्यक्ति प्रभु यीशु की आहुति पर विश्वास नहीं करता, उस पर दंड की आज्ञा हो चुकी है। और बहुत हमारे लिए अफसोस की बात होगी जब हम आगे चलकर उस स्थान पर हम पहुंचेंगे जब हमसे हिसाब मांगा जाएगा, लेखा मांगा जाएगा, और उस समय निकोदेमुस जैसे लोग वहाँ पर खड़े होंगे जिन्हें परमेश्वर ने धर्मी ठहराया उनके विश्वास के कारण। और जब ऐसे लोग जो प्रभु के आहुति पर विश्वास नहीं करते वो दूसरी ओर खड़े होंगे तो उनके लिए बहुत ही समय शर्म की बात होगी, बहुत ही लज्जा की बात होगी और बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए मेरे प्रियो, आज जब इस पृथ्वी पर रहते हुए आपके और मेरे सामने ये समय है कि अभी भी हमारे पास समय है कि हम प्रभु यीशु मसीह की जो निमंत्रण है उसके बारे में हम विचार करें, उसके बारे में सोचें और उसके ऊपर मनन करें और उनके निमंत्रण को स्वीकार करें। प्रभु यीशु मसीह ने आपके सामने जो अपने जीवन का न्योता रखा है वो बहुत ही प्रेम भरा न्योता है। वो उनका शिष्य बनने का न्योता है, उनके जीवन को पास से नज़दीक से देखने का एक न्योता है और एक ऐसा निमंत्रण है कि आप परमेश्वर को, अपने सृष्टिकर्ता को, अपने उद्धारकर्ता को आप जान सकें और पहचान सकें। ये न्योता, ये निमंत्रण इस पृथ्वी के हर एक व्यक्ति के लिए खुला है। आप इस निमंत्रण को स्वीकार करें और प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनते हुए आगे बढ़ें। मैं इस समय आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा और परमेश्वर से मांगूंगा कि जो हम लोगों ने इस समय वचन में से बातचीत की है उसके ऊपर मनन करने में आपकी सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे रचने वाले परमेश्वर हैं, हमारे सृष्टिकर्ता हैं और हमारे मोक्षक हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह का रूप धारण करके, मनुष्य रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आए। अब प्रभु, आपने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और अपने प्राणों की आहुति दी ताकि प्रभु आप हमें पाप के दंड आज्ञा से हमें बचा सकें, छुड़ा सकें, आप हमें अंधकार से बचा सकें। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हमें अंधकार से, आप हमें रोशनी में, उजाले में ले आए हैं। आप मृत्यु से हमें जीवन में ले आए हैं। आप प्रभु इस क्षण भंगुर जीवन से आप हमें अनंत जीवन में ले आए हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। साथ ही हमारी विनती है, इस कार्यक्रम को जितने लोग देख रहे हैं, जितनों ने इस संदेश को सुना है, मेरी प्रार्थना है प्रभु कि आप उनके जीवन में, आप उनके दिलों में बातचीत करें और प्रभु जो निमंत्रण आपने उनके सामने रखा है उसको समझने में आप उनकी सहायता करें प्रभु, ताकि आपके वचन को समझकर, प्रभु जानकर, पहचान कर वो आपके किए हुए उद्धार को प्रभु वो स्वीकार करने पाएँ, ताकि आपकी महिमा उनके जीवन से होने पाए। एक बार फिर से हम आपका आभार प्रभु करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमें इस भवसागर से पार ले जाने के लिए आए हैं। हम महिमा आपको देते हुए प्रार्थना धन्यवाद सहित यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें।